देखते ही शक्ल से नफरत हो गई। भद्दी, थुलथुल, फूहड़, इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर चेचर के गहरे गहरे दाग थे और एक टांग कुछ छोटी थी, जिसके कारण गरीब को बचकर चलना पड़ता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अनमेल विवाह था। वह कभी कभी लम्ही आकर रहती थी, लेकिन अधिकतर अपने मायके मेहंदवाल में नवाब की पत्नी और चाची प्रेमचंद की विमाता में कभी नहीं बनी। सास बहू में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस शादी से मुंशी अजय बलाल को जबरदस्त धक्का लगा। वह नवाब की शादी के 1.5 बरस के भीतर ही कई महीने की बीमारी के बाद इस दुनिया से 56 वर्ष की अवस्था में सिधार गए। पिता की मृत्यु के कारण घर का सारा बोझ पत्नी विमाता और विमाता के 2 पुत्र प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता की लंबी बीमारी में घर का सारा पैसा खर्च हो चुका था और आमदनी का कोई जरिया नहीं था। शिक्षा। पिता की मृत्यु के कारण नवाब उस वर्ष एंट्रेंस की परीक्षा भी नहीं दे पाया। अगले वर्ष नवाब ने एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी मिलने के कारण बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश मिल पाना असंभव ही था। प्रवेश यदि जैसे तैसे मिल भी जाता तो फीस माफ न होती और फीस देकर पढ़ने की स्थिति नवाब की नहीं थी। इसी वर्ष बनारस में हिंदू कॉलेज खुल गया। नवाब ने इसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दौड़ धूप शुरू की। हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा के प्रमुख सदस्य ठाकुर इंदिरा नारायण से सिफारिश चिट्ठी लेकर नवाब कॉलेज के प्रिंसिपल मिनिस्टर रिचर्डसन से मिला। नियमानुसार नवाब की योग्यता की जांच की गई। नवाब अंग्रेजी में तो पास हो गया, लेकिन बीज गणित के अध्यापक ने प्रवेश पत्र पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। गणित प्रेमचंद के लिए जीवन भर समस्या बना रहा। जीवन सार में वह लिखते हैं, अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय के पास होने की मुझे आशा न थी। बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर चढ़ न सका। नवाब ने बनारस में रहकर गणित सुधारने का निश्चय किया। भाग्य से एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने का काम मिल गया। वेतन 5 रुपये महीना निश्चित हुआ। नवाब 2 रुपये में अपना खर्च चलाता था और 3 रुपये घर भेज देता था। वकील साहब को के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी। नवाब ने इसी में अपना डेरा जमाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता, लेकिन वहाँ गणित के स्थान पर उपन्यास पढ़े जाते। प्रेमचंद स्वयं स्वीकार करते हैं कि गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रतननाथ दर का फसाना ए आज़ाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जिसने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले। खर्च पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए उधार का सिलसिला चलता रहता था। एक बार कहीं से भी उधार न मिल पाने पे प्रेमचंद एक बुटसर के यहाँ चक्रवर्ती गणित की कुंजी बेचने गए। वहीं चुनार मिशन स्कूल के हेडमास्टर से उनकी भेंट हुई। उन्हें अपने स्कूल के लिए सहकारी अध्यापक की आवश्यकता थी। प्रेमचंद के अनुसार 18 रुपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। 18 रुपये उस समय मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करने चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। यह सन 1899 की बात है। जीविकोपार्जन 2-4 दिन के अंदर धनपत राय बनारस से चुनार पहुंचे। चाची के छोटे सौतेले भाई विजय बहादुर, जिसने नवाब को खूब पढ़ती थी और जो नवाब के 2-4 वर्ष छोटे थे, उनके साथ रहते थे और खाने पीने का सारा प्रबंध भी वही करते थे। 18 रुपये वेतन के अतिरिक्त 5 रुपये ट्यूशन के भी आते थे। कमाई का अधिक भाग घर बेचा जाता था। शेष जो बचता उससे खर्चा पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए महीनों के शुरू में ही उधार लेना पड़ता था। उधार चुकाने के चक्कर में वेतन मिलने से पहले ही खर्च हो जाता था। चुनार से बनारस पास ही है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण धनपत राय घर भी अधिक न जा पाते थे। एक बार वह चुनार से लम्ही आए। 2-4 दिन रहकर जब वापस लौटने लगे, तब
राह खर्च के लिए भी पैसे न बचते थे। चाची से भी रुपए न मिले। गांव से उधार मिलना कठिन था। बड़ी कठिनाई से 1 वर्ष पहले धनपत राय ने एक गर्म कोट बनाया था।